बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और इंतहाई अफसोसनाक स्टोरी है। यकीन कीजिए दिल खून के आंसू रोता है इस तरह की बातें सुनकर, इस तरह की बातें देखकर। अब ये मुजाहरे हो रहे हैं बाहर और वो इम्पोर्टेड यूथियाज़ जो वतन के दुश्मन हैं, जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, वो मुजाहरे कर रहे हैं। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। जो मुजाहरे कर रहे हैं उन मुजाहरों में इंडियंस आ रहे हैं, वो पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ नारे लगा रहे हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नारे लगा रहे हैं, पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़ नारे लगा रहे हैं, अदलिया के ख़िलाफ़ नारे लगा रहे हैं। ये किस जानिब हम चल पड़े हैं? ये खान साहब मुल्क को किस तरीके की तबाही पे ला के उन्होंने खड़ा किया हुआ है। ये आप यकीन कीजिए, मैं आपको कहता हूँ कि जो तबाही पिछले 74 सालों में आप देख लेना नहीं हुई होगी, जो 4 सालों में कप्तान साहब ने मुल्क को तबाह बर्बाद किया है। आप इकनॉमिकली कह लें, मईशत के एतबार से, मुआशरत के एतबार से, तहज़ीब के एतबार से, ये क्या तमाशा है कि हम नहीं होंगे तो कोई भी नहीं होगा, हम नहीं होंगे तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान, खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खाक, पाकिस्तान नहीं होगा खुदा न खास्ता। ये क्या मैसेज दे रहे हैं कि हम नहीं होंगे तो हम जिसके साथ, चाहे इसराइल के साथ मिलके, चाहे इराक़ के साथ मिलके, चाहे किसी के साथ मिलके पाकिस्तान का इस तरीके से पाकिस्तान, वो मेजर गौरव आर्या ने क्या कहा है चंद रोज़ पहले कि ये तो बंदा ही हमारा है, ये तो हमारा दोस्त है, ये तो हमारा काम कर रहा है, जो हम करोड़ों, 1000 करोड़ भी कहते हैं, 1000 करोड़ डॉलर भी अगर इंडिया लगाता ना, और इंडिया की खुफिया एजेंसियाँ, वो तब भी ये नहीं कर सकती थी जो इमरान खान ने करके दिखा दिया। तो भाई यूथियों, फिर तो डूब के मर जाओ गटर के पानी में। फिर आप कौन से पाकिस्तान के दोस्त हो और कौन सी खिदमत कर रहे हो? जो अनासर हैं पीछे, उनका इलाज हो रहा है इंशाअल्लाह। पाकिस्तान एक मजबूत हाथों में है और पाकिस्तान की एजेंसीज़ भी, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ भी, पाकिस्तान के इदारे भी, इंशाअल्लाह पाकिस्तान की रियासत भी इस तरह से कमज़ोर नहीं है, मजबूत हाथों में है। ये ज़रा सुन लीजिए, मुझे बहुत अफसोस हुआ इस तरह की बातें। उसके बाद मैंने आपके साथ बहुत ही बातें शेयर करनी हैं। आज मेरा मकसद यहाँ पे आना, पाकिस्तान इंडिया नहीं, बताओ। बिल्कुल, मैं भारत से, इंडिया से हूँ और मैं इसीलिए आया हूँ। मुझे गर्व है कि मैं आज आप लोगों का सपोर्ट करने आया हूँ और मुझे पता चला है कि कुछ नामंजूर, आपने मुझे बताया कि कुछ वेबसाइट निकली है। मैं मेरी तरफ से इंडिया के 2 लाख रुपए डोनेट करूंगा इंशाअल्लाह। ये जनाब, ये वो इंडियन कह रहा है कि ये जो नामंजूर आपने वेबसाइट निकाली है, मेरी तरफ से इंडिया के 2 लाख रुपए मैं डोनेट करूँगा। उसके बाद मेरा दिल नहीं कर रहा, ये मेरे पास कंप्लीट वीडियो है, लेकिन मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं वो नारे सुनाऊँ कि जिस तरीके से ये जो बाहर मुजाहरा हुआ है, जिस तरीके से पाक फ़ौज के ख़िलाफ़, जिस तरीके से जनरल बाजवा के ख़िलाफ़, जिस तरीके से पाकिस्तान के ख़िलाफ़, ये ना तो कोई डॉक्टर्ड वीडियो है, ना कोई फ़ोटोशॉप्ड है। इसमें पाकिस्तान के झंडे भी नज़र आ रहे हैं, इंडिया के झंडे भी नज़र आ रहे हैं, पीटीआई के झंडे भी नज़र आ रहे हैं, पीटीआई के वो मफलर भी पहने हुए हैं लोगों ने, पीटीआई के लोगों ने वो बैनर भी उठाए हुए हैं, प्ले कार्ड भी उठाए हुए हैं, ये सारी चीज़ें उठाई हुई हैं। अब मुझे इंतहाई अफसोस है, ये वाल चाकिंग इधर कर रहे हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ गली कूचों में, पाकिस्तान के मुख्तलिफ़, कहीं पर को वाटर टैंक पर, कहीं पर किसी जगह पर जनरल बाजवा को, वो जनरल बाजवा ट्रेडर के नाम से ये वो चला रहे हैं। ये कौन कर रहा है? इंशाअल्लाह आप तसल्ली रखिए, पाकिस्तान की कौम तसल्ली रखें, सबका इलाज हो रहा है। ऐसा इलाज होगा कि फिर उसके बाद किसी को कोई हिम्मत नहीं होगी इस तरह की पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बदमाशी करने की। ये पाकिस्तान से बदला लिया जा रहा है। ये वो सूरत हाल है जो हकीम सईद साहब ने जिस तरीके से वो ख़त लिखी, अपना किताब लिखी थी ना, जापान की कहानी, और उसमें जो उन्होंने कहा था, ये वही सूरत हाल सामने आ रही है पाकिस्तान के। ये मैं कॉन्स्पिरेसी थेरीज़ पे बिलीव नहीं करता, लेकिन जिस तरीके से बिहेव किया गया है। अब आज मुजाहरा था
जो 30-30, 40-40 लोग बेचारे आए। मैं हैरान हूँ। एक वहाँ पे जाके एक मीडिया का बंदा उनसे ले रहा था इंटरव्यू, और इन्होंने जनाब वो सिकंदर सुल्तान राजा साहब की तस्वीर उठाई हुई थी और साथ ही पूछ रहे थे कि जी क्या है सूरत हाल। और उस बंदे ने पूछ लिया कि, और क्योंकि खान साहब ने ना उनके ख़िलाफ़, खान साहब ने लगाया ही उनको खुद लगाया है, और चूँकि जब उन्होंने मेरिट पे फ़ैसले देने शुरू किए तो फिर खान साहब को कबूल नहीं है वो बंदा, क्योंकि खान साहब को सिर्फ वो बंदा कबूल है जो मालशिया पालशिया हो, इसके अलावा कोई बंदा कबूल नहीं है। चाहे कैबिनेट में बैठ के नूर आलम खान कोई आवाज़ उठाए वो भी कबूल नहीं है। किसी किस्म का कोई बंदा कबूल नहीं है जो खान साहब को कह दे कि खान साहब ये आपने ठीक नहीं किया। बस खान साहब की दुश्मनी खान साहब पाल लेते हैं उनसे, चाहे वो कोई सहाफ़ी हो, चाहे वो कोई। अब पिछले दिनों एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जो खान साहब ने निकलने के बाद की, उसमें एक हमारे दोस्त हैं, वो जनाब सहाफ़ी, उन्होंने कहा खान साहब आप पर इल्ज़ाम है कि हमेशा आप मनपसंद सहाफ़ियों से सवाल लेते हैं और उन्हीं का जो है ना जवाब देते हैं, ठीक। तो वो जनाब खान साहब ने कोई जवाब नहीं दिया। वो पूछते रह गए कि खान साहब ये फराह गोगी से आपका क्या ताल्लुक़ है। आप तो बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं ना भाई, मैं आपको थोड़ा सा इत्मीनान रखिएगा, अभी मेरे पास बहुत मटीरियल है। इससे अगली वीडियो में भी फराह गोगी के जिस तरीके के जो करतूत सामने आ रहे हैं और कौन कौन उनके गैंग में शामिल है और कौन कौन से FFL उनकी रिश्तेदारियों में शामिल हैं और गैंग में, ये सब कुछ सामने आ चुका है। अब बहुत कुछ सामने आ चुका है। खान साहब ने उसका सवाल का जवाब नहीं दिया, ठीक हो गया ना। हाँ, वो बिल्कुल वो पीछे दौड़ते रहे बेचारे, वो जो है ना पीछे दौड़ते रहे इस तरीके से शिराजी साहब, लेकिन सवाल ही पैदा नहीं होता। असल में मसला क्या है मेरे भाई, मैंने आपको पहले भी कहा कि मसला सिर्फ एक ही है, और मसला यही है कि खान साहब की जो करप्शन है जब वो सामने आ रही है तो आप एशिया की करप्शन को भी भूल जाएंगे। पाकिस्तान या एक मुल्क को तो छोड़ दें, वो सामने आ रहे हैं, वो सारे स्कैंडल सामने आ रहे हैं। ये क्या किया, आप हवाला देते हैं ये जो यूथिये हैं, ये कौम यूथ की बिगड़ी हुई जो शक्ल है, ये जो यूथिये, चाहे वो रिटार्डेड अस्करी यूथिये हों, चाहे वो इंपोर्टेड यूथिये हों, चाहे वो इंडिजिनस यूथिये हों, अक्ल तो है कोई नहीं, हवाला देते हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ। खान साहब जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हवाले देते हैं। खान साहब, ये हमारे दोस्त हैं बिलाल गौरी साहब, आज इन्होंने लिखा कि ईरान के बादशाह रज़ा शाह पहलवी ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सोने के दो दरवाजे बतौर गिफ्ट दिए थे। इनमें से एक जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने लाल शहबाज कलंदर, जबकि दूसरा दरवाज़ा दाता दरबार में नस्ब कर दिया। ये होता है लीडर। आप होते तो बेच के खा जाते। आज तो हमें बहुत सारे लोग बता रहे हैं, जब मैंने सवाल किया मैंने कहा ये फराह गोगी कौन है, ये फराह खान कौन है और किसकी बंदी है और किसकी फ्रंट वूमन है और क्या है, तो जवाब मिल रहा है ये पीरनी की है। तो जो बहुत ज़्यादा यूं समझ रहे थे कुछ इस तरीके के कि पीरनी को, और अब तो बहुत सारी चीज़ें खुल के सामने आ रही हैं कि ये पीरनी प्लांटेड थी, ये प्लांट की किसने थी, ये सबके सामने आ जाएगा। ये सबके सामने आ जाएगा कि किसने प्लांट की थी। और जिस तरीके से उन्होंने पिंकी पीरनी साहबा ने फराह गोगी से खाया है, अब उसकी दास्तानें आ रही हैं। ज़रा रुकिएगा, आपके होश उड़ जाएंगे। ये हैं वो लोग जो बदनाम कर रहे हैं पाक फौज को। ये हैं वो लोग जो अपनी आपका क्या ख्याल है कि ये इलेक्शन लड़ेंगे और इनको पता है कि जनाब हमको इलेक्शन लड़ेंगे, हम जीत के आ जाएंगे। जैसे नजम सेठी साहब कहते होते हैं ना, ये ठुठू, इनको मालूम है कोई नहीं जीत के आएंगे। आपके अख्तियार में था 7 तारीख तक आप असम्बली तोड़ सकते थे। जब ये 7 तारीख को आई थी, ये 7 मार्च को, ये नो कॉन्फिडेंस मूव, तो आप असम्बली तोड़ देते। आप 8 की सुबह को भी तोड़ सकते थे, क्यों नहीं किया? इक़्तिदार से चिमटे रहने की ख्वाहिश, अंधी ख्वाहिश इक़्तिदार से, और पाकिस्तान को खुदा न खास्ता तबाह बर्बाद करने की तुम्हारी खुदा न खास्ता ख्वाहिश, इस तरीके की हालात ये हैं कि ये असद कैसर ने क्या भर्तियां की हैं, 200 माजूरों के कोटे को भी फेल कर दिया।
90 लाख तक के लोग रखे हैं। अपने छोटे भाई एमपीए आकेबुल्ला के साले को, उनका नाम इरशाद है, उनको प्रोटोकॉल ऑफिसर लगा दिया। ज़रा सुनिएगा सही, ज़रा सुनिए। मैं आपको सर धुनिएगा तो नहीं कहता, मैं आपको ये भी नहीं कहता कि आप शर्माते जाएं, क्योंकि आपका तो कसूर है नहीं। ज़रा सुनिए, इनकी करप्शन की दास्तानें सुनिए। उसके बाद तहरीक इंसाफ के मीडिया कोऑर्डिनेटर चौधरी रिजवान को स्पीकर ने अपने एडवाइज़र के तौर पर भारी तनख्वाह पर रख लिया। पाकिस्तान को यूं लूटा है, ये कहते हैं इनकी करप्शन। और उसके बाद तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के बाद कासिम सूरी ने उसी मीडिया कोऑर्डिनेटर को 1 साल पर छुट्टी पर भेज दिया, ये इस कासिम सूरी बेशरम ने। और उसके बाद असद कैसर ने पीआईए के एक ग्रेड 16 के साबिक मुलाजिम वकार शाह को ग्रेड 20 में डीजी पार्लियामेंट्री सर्विसेज तैनात कर दिया, 16 से डायरेक्ट ग्रेड 20 में। आप सुनते जाएं, ज़रा थोड़ा सा हौसला रखें। तहरीक अदम एतमाद से एक दिन पहले असद कैसर ने ग्रेड 1 के एक मुलाजिम को ग्रेड 9 दे दिया, यानी थोक के हिसाब से तरक्कियां दी, थोक के हिसाब से तनख्वाहें, रिश्तेदारियां निभाई, अकरबा परवरी निभाई, कानून को वायलेट किया, कोटे को वायलेट किया, आईन को वायलेट किया, हर एक चीज को पैरों तले रौंद के रख दिया। उसके बाद क्या किया? तहरीक अदम एतमाद से एक दिन कबल मनपसंद 9 अफराद को ग्रेड 20 से 21 में तरक्की दी गई। कौमी असम्बली के कवायद और ज़वाबित के मुताबिक आप किसी की रिटायरमेंट के बाद किसी अफसर को सिर्फ 1 साल तक एक्सटेंशन दे सकते हैं, लेकिन सेक्रेटरी नेशनल असम्बली ताहिर हुसैन को रिटायरमेंट के बाद 4 साल से वो मुसलसल कॉन्ट्रैक्ट पर हैं। ज़रा देखते तो जाएं, ज़रा सुनते तो जाएं। मोहम्मद मुश्ताक एडिशनल सेक्रेटरी लेजिस्लेशन रिटायरमेंट के बाद 2 साल से ग्रेड 21 में कॉन्ट्रैक्ट पर हैं। चौधरी मुबारक अली एडिशनल सेक्रेटरी एडमिन ग्रेड 21 में रिटायरमेंट के बाद 1 साल से ज़्यादा हो गया, वो एक्सटेंशन पे हैं। अब आप अंदाज़ा कीजिए, तहरीक अदम एतमाद से एक दिन पहले यानी 2 अप्रैल को ये फाइनेंस कमेटी का इजलास बुलाया गया, जिसमें खिलाफ ज़ाब्ता तरक्कियाँ दी गईं। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि ये वो हैं जिन्होंने 200 लोगों को भर्ती किया, जिन्होंने पाकिस्तान का सत्यानाश करके रख दिया। ये थे वो प्लान असल में। आपका क्या ख्याल है? इनके पीछे कोई नहीं। मुझे आज भी पता है इनके पीछे कौन कौन है, ये वक्त आने पे बताएंगे, क्योंकि मैं कभी भी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं करूँगा। मैंने आपसे वादा किया है, भले आप में से बहुत सारे लोग होते हैं जिनको बहुत जल्दी होती है, मुझे कोई जल्दी नहीं है। ये वक्त आने पे सब कुछ बताएंगे। ये तो वो लोग हैं कि ये तो किसी की इजाज़त के बग़ैर वाशरूम तक नहीं जाते थे, आज उनको पर लग गए हैं, तो कोई तो है ना। ऐसे मामूली बात नहीं है भाई, ये बहुत बड़ा माफिया है। उनको पता चल चुका है कि अब हमारे गिर्द घेरा तंग हो रहा है, उनको पता चल चुका है कि जो कुछ हमने खाया है, पूरी कोशिश होती रही जनाब, एक को सिफारिश, दूसरे को सिफारिश, तीसरे को सिफारिश, चौथे के गिट्टे गोडे पकड़ना, कहीं उसके पैर पकड़ना, लेकिन काम नहीं बना, दोनों सूरतों में नहीं बना। आज फिर उसी तरीके से वही बंदा जिसको इमरान खान साहब शीदा टली कहते थे, वो शीदा टली साहब कह रहे हैं शेख रशीद साहब। मैं तो उनको शेख रशीद साहब कहता हूँ, इमरान खान साहब उनको शीदा टली कहते थे। वो कह रहे हैं जनाब कि मई का महीना बड़ा हंगामा खेज़ होगा। ये वो बंदा है जो पिछले 4, 5, 6 सालों से ये मुसलसल हर दूसरे महीने कह देता है अगला महीना बड़ा हंगामा खेज़ होगा, फिर मुकर जाता है, उससे अगला महीना बड़ा हंगामा खेज़ होगा, फिर उसके बाद उससे नई बात करते हैं। आजकल मैं कहता हूँ ऐसे फितना अंगेज लोगों का इलाज करने की ज़रूरत है, और वो इलाज हो रहा है। जो इनके पीछे हैं उनका भी इलाज हो रहा है। तसल्ली रखिए, बिल्कुल इत्मीनान से सबका इलाज होगा। असल में मामला ये है कि कुछ लोगों को जल्दी पड़ी है कि जनाब इनका क्यों नहीं इलाज हो रहा। इनका बिल्कुल सबका इलाज हो रहा है। जो पाकिस्तान में इंतशार फैला रहा है सबका इलाज हो रहा है। लेकिन मामला ये है कि हाथ बहुत पक्का डाला जा रहा है, क्योंकि कहीं पर भी कोई इंतकामी कार्रवाई का शायबा तक ना हो, और बहुत पक्के सबूत हैं।
ऐसे ऐसे सबूत हैं। अब खान साहब नहीं जाएंगे, यूके नहीं जाएंगे, उनको कहें भी सही ना कि आप चले जाएं, वो नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि वहाँ आरिफ नकवी का केस चल रहा है। आरिफ नकवी किसी भी वक्त अमेरिका के हवाले हो सकता है, और आरिफ नकवी ने जिस तरीके की फंडिंग यहाँ की है, वो घपले मार के, और जिस तरीके की लेन देन हुई है, अब तो बहुत कुछ खुल के सामने आ रहा है मेरे भाई, अब तो बहुत कुछ खुल के सामने आ रहा है, और वो अब कानों को हाथ लगाएंगे। तो खान साहब को खदशा होगा कि अगर मैं वहाँ गया और यूके ने मुझे भी अमेरिका के हवाले कर दिया तो फिर क्या होगा। मामलात बहुत गंभीर हैं, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इंशाअल्लाह पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान के इदारे जाग रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और जैसे ही राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था, आप एहतजाज करो, आप जुलूस निकालो, आप रैलियाँ निकालो, आपका हक है, लेकिन जब आप इंतशार की तरफ जाओगे, बिल्कुल पक्की इदारे फैसला कर चुके हैं, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज फैसला कर चुकी हैं कि जहाँ जो भी कानून को हाथ में लेगा फिर उसका हशर नशर किया जाएगा, जहाँ पर जो भी इंतशार फैलाएगा उसको बिखेर के रख दिया जाएगा। ये आप लिख लो, ठीक है ना, ये बिल्कुल पक्का फैसला हो चुका है। अब सर्वेज अपने खुद ये भी करवा चुके हैं, इनके खुद होश इनको आ गया है कि जनाब ये जो है ना, कुछ जज्बाती हलकों में तो इस तरह की हमारी सपोर्ट बढ़ी है, लेकिन बाशऊर हलकों में नहीं बढ़ी। जी बिल्कुल, ये मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।